जिंदगी में बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के रिश्ते तो नहीं होते हैं, लेकिन आप उनको अहमियत खून से भी ज़्यादा रिश्तों से देते हैं। उन्हें में से एक रिश्ता हमारी दोस्ती का रिश्ता भी होता है। दोस्त एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई लालच नहीं होता, बेलौस मोहब्बत होती है उस रिश्ते में। दोस्त एक दूसरे से अपनी तमाम तर परेशानियां और खुशियां बांट लेते हैं, लेकिन आजकल हर शख्स यही कहता हुआ नजर आता है कि हमें दोस्त अच्छे नहीं मिले, हमने दोस्त नहीं सांप पाल रखे हैं। कोई उनको आस्तीन का सांप भी कह देता है। तो जनाब, हमारे मुआशरे में एक बेलौस और मोहब्बत वाले रिश्ते को भी तनकीद और तानों का सामना करना पड़ा है। आखिर वजह क्या है इसकी? क्या कभी हमने खुद को किसी के दोस्त के तौर पर समझकर भी गौर करने की कोशिश की है कि हम किसी के कैसे दोस्त साबित हुए? क्या हम अपने दोस्तों के मयार पर पूरा उतर सकें? अगर नहीं तो जनाब, बराहे मेहरबानी ऐसा कभी वक्त निकाल कर ज़रूर सोचें और गौर भी करें। और आज ही से इस पर गौर शुरू कर देना चाहिए आपको, क्योंकि आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों अच्छे दोस्त नहीं हमें मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक अच्छे दोस्त के लिए मयार क्या होना चाहिए, हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हैं। शाह साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल ठीक ठाक। शाह साहब, दोस्त क्या है? दोस्त कौन होता है? दोस्त अच्छा देखें, ये एक ऐसा मौजू है जो मैं समझता हूँ जिस तरह से हमने इस मौजू का इंतखाब किया कि आज में क्या चल रहा है, हाँ जी, ये बड़ा एक अहम इशू है और इस इशू को हर कोई फेस कर रहा है किसी न किसी शक्ल में। कोलीग्स को हम दोस्त कहते हैं, मिलने वालों को दोस्त कहते हैं। सबसे जो भड़के एक दोस्त का, फ्रेंड का वर्ड इस्तेमाल हुआ वो फेसबुक पे हुआ। कैसे? क्योंकि आप अपने अकाउंट में आप ऐड करते हैं 5000 तक फ्रेंड्स ऐड कर लेते हैं। अब वो जो फ्रेंड्स की टर्मिनोलॉजी है, 5000 दोस्त, और फेसबुक या सोशल मीडिया जो तासुर या इम्प्रेशन देता है वो बड़ा सतही होता है। किसी का भी, आप किसी की पिक्चर से, किसी की पोस्ट से, किसी की अचीवमेंट से, किसी की स्माइल से, किसी के आंसुओं से, किसी की अच्छी तहरीर से, इवन मैं कहता हूँ किसी के लेक्चर से, अच्छा, आप उसके बारे में मुकम्मल नहीं जान सकते वो क्या है। लिहाजा एक सतही किस्म का जानना लोगों ने शुरू कर दिया। दोस्त क्या होता है वो तो बेशुमार लिटरेचर उस पर अवेलेबल है। हज़रत अली करमला वाजो ने फरमाया कि दुनिया में गरीब तरीन इंसान वो है जिसका दोस्त कोई नहीं। गरीब तरीन इंसान वो है, दोस्त कोई नहीं है। यानी सब दौलतें हैं लेकिन एक दौलत नहीं है, और वो क्या दौलत है? साथ, किसी का साथ, कंपेनियनशिप। अच्छा, फिर वो आप बहुत पीछे जाएं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से देख लीजिए, वो तन्हाई थी, एक कंपेनियन चाहिए था। अल्लाह ने अम्मा हवा की शक्ल में एक कंपेनियन दे दिया। यानी कंपेनियन तो बहुत पुरानी नीड है इंसान की। इंसान की जिबिल्लत में जो सबसे बड़ी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, सोशल नीड में सबसे बड़ी नीड कंपेनियनशिप है। फिर आप ये देख लीजिए कि किसी को सज़ा अगर दी जाती है, और दुनिया की जो बड़ी सज़ाएं हैं वो काल कोठड़ी। काल कोठड़ी का मतलब है उस कैद में, कैद तन्हाई में कोई और नहीं होगा, सिर्फ तो आप ही आप होंगे और आपकी तन्हाई होगी। और उस तन्हाई में वो तन्हाई काट खाने को होती है। इंसान मर जाता है, नफसियाती मरीज बन जाता है, क्योंकि साथ कोई नहीं होता। अच्छा, अब लेकिन आपको नहीं लगता ऐसी काल कोठरी हम अपनी जिंदगी में भी बन जाती है? ये मतलब आप देखिए ना, मैं कहता हूँ वो सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कलेजा चीर देना को फिजिकली तो नहीं चीरा जाता ना, वो आप एक तकलीफ को बयान करने के लिए, इसी तरह आप बाज़ औक़ात किसी ज़िंदगी किसी सिचुएशन में होते हैं, सब होते हैं लेकिन आप अकेले होते हैं। आप एक सिचुएशन ऐसी, मेंटल स्टेट ऐसी फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब डेफिनेशंस तो बेशुमार हैं। मैं ये कहता हूँ ये आज की जो सिचुएशंस हैं ये क्यों बनी है, इसकी सबसे बड़ी वजह, यानी कई वजूहात में पहली वजह ये सतही दोस्ती हैं और उसमें कोई डेप्थ नहीं है। अच्छा। और वो बनना और उनका तेजी के साथ खत्म हो जाना, एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से जो हम इंप्रेशन लेते हैं, हकीकत में वो चीज़ें वैसे नहीं होती। यानी हम सोशल मीडिया से हमने देखा, हम मुतासिर हुए, हमारी दोस्ती बनी, चैट हुई, गुफ्तगू हुई, 2 कॉलें, हमने कहा जी हमारा दोस्त है, हमारा बेस्ट फ्रेंड जानने वाला दोस्त नहीं होता। अच्छा, पंजाबी में एक बड़ी पुरानी कहावत है जो बड़ा ही एक, मैं कहता हूँ, मानी रखती है। वो क्या है? राह पे जाने वाह पे जाने। हाँ। अच्छा, राह पे जाने वाह पे जाने का मतलब यह कि जब तुम रास्ता चल के देखोगे ना और तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, रास्ता चलने का मतलब भी बड़ा गहरा है इसमें। वो क्या, जब आप रास्ता चलते हैं तो सूबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, दुख को कबूल करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस आ जाता है। जब रास्ते पे चलने पे ये सब चीज़ें तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी, वो वास्ता पढ़ने से तुम्हें रास्ते पे पता लगेगा कि ये मेरा है या मेरा नहीं है।
लेकिन आप राह पे बगैर, वास्ता पे बगैर जब आप क्लेम करते हैं कि ये मेरा बेहतरीन दोस्त है, अब वो क्लेम है, वो कहना है, और उसकी कोई बुनियाद नहीं है, ना रास्ता पड़ा है और ना वास्ता पड़ा है, तो फिर क्या होता है, वो तेजी के साथ बना और तेजी के साथ खत्म हो गया। ये कॉमन है। एक किसी ने शुरू में ना जी, वो जब फेसबुक आया तो एक किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी कि एक शख्स के 5000 दोस्त थे फेसबुक पे और वो मर गया, उसके जनाजे में 5 लोग नहीं आए। यानी 5000 फेसबुक के दोस्त जो हैं, वो 5 दोस्त नहीं, उसमें से आप फिल्टर करके निकाल सकते हैं जो बडीज़ हैं आपके, जो बड़े करीबी हैं। अच्छा, फेसबुक पे क्योंकि एक ख़ास तरह की ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, वो आपके जो लाइक्स हैं, आपकी जो सब्सक्राइब आपने की हुई चीज़ें, जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके अंदर के रुझान हैं, उसके मुताबिक लोगों को आपको दिखाता रहता है। मैं फ़र्ज़ करें मीडिया पे हूँ तो मीडिया के लोग ही मुझे दिखते रहेंगे। मैं फ़र्ज़ करें पॉजिटिव साइकोलॉजी कोचिंग की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ तो इसी तरह के लोग मिलेंगे। मैं HR का बंदा हूँ तो HR के लोग मेरे सामने आने लग पड़ेंगे। दूसरा, क्योंकि ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनका जो एक सिस्टम है वो इतना वेल कनेक्टेड आपके सेलफोन के साथ के जो नंबर सेव हैं आपके, वो उनको भी फ्रेंड्स में दिखाते हैं। वो कहते हैं ये ऑप्शन है, ये आपने कल ही नंबर सेव किया है। आप हैरान होते हैं, ये तो मैंने नंबर कल सेव किया, ये नंबर सेव करने के बाद मेरे पास इसको फ्रेंड बनाने की ऑप्शन आज ही कैसे आ गई? उसकी वजह यह है कि पीछे एक पूरी की पूरी इंटेलिजेंसिया काम कर रहा है और वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको दिखा देते हैं। अब आप जिस तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पे फ्रेंड बनाते हैं और जो आप हमा दावा करते हैं, जो आप उम्मीदें बांध लेते हैं, वो हकीकत में नहीं होती। पहली प्रॉब्लम तो ये ठीक है। दूसरी वजह, देखिए इंसान जल्दबाज है, वो तो है ही है। यानी ऐसा नहीं है कि आज का है, पहले नहीं था, शुरू से ही जल्दबाज है। ये जल्दबाजी आज के टेक्नोलॉजी के दौर में दिखने लग पड़ी है, एक्सपोज हो गई है। जल्दबाजी सिर्फ एक्सपोज हुई है, पहले पता नहीं लगता था कि जल्दबाजी है। इस जल्दबाजी की वजह से बगैर परखे, बगैर समझे, बगैर जाने हम किसी को अपना समझ बैठते हैं और फिर दिल टूटता है। अच्छा, जब दिल टूटता है, अब ये दिल टूटने का भी तजुर्बा कईयों का 20-20 दफ़ा होता है। अच्छा। ये बड़ा खौफनाक एक मौजू है जिस पे हम बहुत तफसीली बात नहीं कर सकते। यानी वो किसी ने कहा कि जी वो क्यों उदास हो, ये किसी ने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ था, तो उसने कहा मेरी मोहब्बत नाकाम हो गई है। तो उसने कहा कितनवीं नाकाम हुई है? कहता है 20वीं नाकाम हुई है। तो ये जो आम एक मोहब्बत तेजी के साथ हो जाती है, जल्दबाजी और फिर खत्म हो जाती है। आपकी वैसे आम दुनियादारी में भी वक्ती ज़रूरतें होती हैं, वो ज़रूरतों का जुड़ना, आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं और आप समझते हैं मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और मेरी बड़ी इसके साथ जो है ना तादेर चलेगी। तीसरी एक और वजह भी है, लोगों ने ना बिहेव करना सीख लिया, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं होता। अच्छा, ये दोनों में फ़र्क है। अच्छा, ये भी इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं वाज़ह कर देता हूँ। एटीट्यूड एक कलेक्टिव चीज़ है। ठीक है। मिसाल लीजिए कि मैं असल में क्या हूँ, मैं जब कोई नहीं देख रहा तो मैं कैसा हूँ, हाँ। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है तो मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ, मेरा मातहत है मैं उसके साथ क्या सलूक करता हूँ, मैं ताकत रखते हुए अपनी ताकत को किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ,